तो दोस्तों आज हम इस फॉल सीलिंग में वायरिंग करेंगे। तो पहले आप सीलिंग को देख लीजिए। तो ये इधर जो है अब यहाँ पे फास्टनर लगेगा जो फैन के लिए है, और इस साइड पे 2 लाइट बिठाया जाएगा। इस साइड पे 3 होगा, इस साइड पे भी 2 और इस साइड पे भी 3, और बीच में एक राउंड टाइप का बनेगा जो फैन का 1 फीट साइड से होगा। तो चलिए आज हम इसको फॉल सीलिंग को वायर कैसे डाला जाता है वो सीखते हैं, और आपको भी दिखाएंगे। वीडियो आखिर तक बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को में बने रहें। तो दोस्तों ये जो है हमारा फैन का पॉइंट है, यहाँ पे फैन लगेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले वहाँ तक एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ से इधर तक लाइन छोड़ेंगे, और यहाँ से यहाँ तक लाइन छोड़ेंगे। 4 दीवार पे 4 लाइन छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे डिज़ाइन बिठाया जाएगा, इस तरह से राउंड एक डिज़ाइन होगी, और यहाँ से भी एक राउंड डिज़ाइन होगा जिसमें इधर 4 लाइट लगाया जाएगा 2 वाट का, और यहाँ पे भी 2 वाट का 4 लाइट लगेगा, और इस जगह पे एक 3 वाट का, यहाँ पे एक 3 वाट का, और बाकी आगे उधर ट्रे है, ट्रे में चेन बैठेगी, इधर चेन लगाया जाएगा, और इस यहाँ पे जो राउंड बैठेगा उसका भी 2 तरफ से चेन होगा। तो पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से वायरिंग किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से वहाँ तक एक नाप ले लेंगे पाइप का, और इसका अंदर वायर डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम नाप ले लेते हैं। तो दोस्तों नाप लेने के बाद कुछ इस टाइप से हम इसका अंदर वायर डाल के, इस स्प्रिंग पाइप से ऐसे अंदर डाल के हम एक दीवार की साइड पे छोड़ देंगे, क्योंकि इस दीवार की तरफ 3 लाइट जलेगी, और ऐसे सिस्टम बना के चारों दीवार पे एक एक करके छोड़ना है। और उस ऊपर वाला जो स्टील है जो फॉल सीलिंग वाले ने लगाया है उसके साथ टेप चिपका देंगे, ताकि पाइप इधर उधर ना आ जाए, हमारे पाइप एक ही जगह पे रहे। और इससे एक फ़ायदा और भी है कि हमारा पहचान भी होता है कि ये लाइट। दोस्तों अभी हमारे बारी है दूसरे वायर डालना, जो दूसरी की तरफ अभी ठीक सेम टू सेम वैसे वायर डाल दिया। जो अभी सिंगल वायर दिख रहा है, तो इसको हम न्यूट्रल बनाएंगे, और ये जो वायर है हमारे हाथ में, तो इसको हम क्या करेंगे, स्विच बोर्ड तक लेके जाएंगे, क्योंकि ये एक पॉइंट होगा स्विच बोर्ड के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट बना दिया, या एक लाइट का वायर गया है, उसी में से हम 3 लाइट जला देंगे, और ये जो है हमारा स्विच बोर्ड तक जाएगा। और यहाँ से स्विच में हम जब पावर सप्लाई देंगे, और यहाँ से न्यूट्रल तो कॉमन हो ही जाएगा, तो ये से जब स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे लाइन हमारा चालू हो जाएगा। तो चलिए इसको माप करके हम स्विच बोर्ड तक ले लेते हैं, फिर उसके बाद सारे वायर एक एक करके डालते हैं। दोस्तों अभी हमारे बारी है दूसरे वायर डालना, जो दूसरी की तरफ अभी ठीक सेम टू सेम वैसे नाप लेके वायर को डालेंगे। इस तरह से कुछ फ्लेक्सिबल पाइप का अंदर डालेंगे। फ्लेक्सिबल पाइप देने से एक फ़ायदा है कि वायर कटने का चांस नहीं रहता, बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कटेगा, वो इसका स्टील जो लगा होता है वो बहुत तीखा होता है। तो हम क्या करेंगे, इससे स्प्रिंग पाइप डालेंगे, तो इससे कटने का चांस बहुत कम होता है। तो इससे फिर उसके बाद मुंह पे टेप में लगा देंगे, कोई कीड़ा वीड़ा अंदर ना घुस जाए इसलिए। और फिर इसके हिसाब से फिर ऐसे ही करके हर एक वायर को मतलब लूपिंग करानी है, तो इसी से आपको आसानी भी होगा। लेकिन न्यूट्रल को हम एक ही जगह पे रखेंगे। न्यूट्रल अब बाद में एक 1.5 mm या 2.5 mm का वायर से पूरा स्विच बोर्ड तक खींच देंगे, है ना। तो देखिए हमारा जो जितना भी हमने वायर डाला है, सब में 2 वायर दिख रहा है। क्यों? एक वायर छोटा है और एक वायर बड़ा है। क्यों? एक जो वायर जो बड़ा है वो स्विच बोर्ड तक जाएगा, और जो छोटा वायर आप दिख रहा है आपको, ये सारे जितने भी पाइप हमने डाले हैं वो सारे को, जितने छोटा वायर है सबको एक जगह पे लाके एक टेप से चिपकाएंगे, फिर उसके बाद छिल के उसी को न्यूट्रल बनाएंगे। और जितना भी हमारे चेन लाइट का जो चेन लाइट होता है, जो बाहर से जो आपको दिख रहा है, या साइड में जो डिज़ाइन दिख रहा है आपको, जो जिसमें चेन लाइट का जो ड्रॉपिंग लाइट होता है, उसमें जब पीला कलर दिख रहा है तो वो चेन लाइट बोला जाता है उसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 टाइप का टेप ले लेंगे। एक लाल कलर का ले लीजिए, एक ब्लैक कलर के ले लीजिए, या कोई और कलर ले लीजिए, ताकि एक मार्किंग आप कर सकते हो कि हाँ ये जो टेप लगाया और ये टेप हमारे चेन लाइट के लिए है ना। तो इस हिसाब से आप अगर करोगे तो आपको बाद में जाके वायर का टेंशन नहीं रहेगा। आप टेप का कलर देख के आप बता सकते हो कि ये जो टेप हमने लगाया ये इस लाइट के लिए है ना। तो जो फॉल सीलिंग वाले होते हैं ना, जो ये फॉल सीलिंग बनाते हैं, उसको आप सिर्फ इतना बता दो कि जो ये लाल वाला टेप हमने लगाया ये सिर्फ लाइट का है, और जो ये पीला वाला टेप लगाया या काला वाला टेप लगाया ये हमारा चेन लाइट का है। वो उस हिसाब से आपका वायर बाहर निकाल के रख देगा। फिर बाद में आप उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से आपको लाइट को एडजस्ट करना होता है, क्योंकि जहाँ पे हमने लाइट डाला है ना, तो सब एक एक वायर डाला है, क्योंकि इसमें इसके बीच में से जो आप जो राउंड वाला देख रहे हैं ना,
तो आप साइड में इमेज में देख सकते हैं, जो राउंड वाला शेप आप देख रहे हैं, तो इसमें इसका अंदर आराम से इतना गैप होता है कि आराम से इसका अंदर आपका हाथ पहुंच जाएगा। हाथ ना जाए तो एक बारीक वाला सरिया ले लीजिए, सरिये में अंदर इसका आगे वाले हिस्से में टेप चिपका के वायर को बांध के एक दूसरे से लूपिंग करा दीजिए। ताकि क्या होगा, एक जो राउंड वाला दिख रहा है आपको, एक ही स्विच में ये सारी लाइट जल जाएगी, और पीछे वाला जो है उसमें भी सेम सिस्टम है। और एक एक दीवार की जो साइड होता है ना, तो जो लंबा दीवार होता है उसमें 4 लाइट या 5 लाइट बिठा दिया जाए, तो उसमें ये सब एक स्विच में हो जाए। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो कि नहीं मुझे 2 स्विच बनाए, तो आप 2 वायर डाल दीजिए, ताकि आपको 4 लाइट हो तो 2 लाइट एक एक स्विच में बैठ जाए। तो इस हिसाब से करना होता है। तो फॉल्स सीलिंग बहुत आसान ही होता है, लेकिन बहुत सारे टेक्नीशियन क्या होता है, नया नया जो काम सीखा है, तो कभी फॉल्स सीलिंग में वायर नहीं डाला हो, तो वो देख के थोड़ी बहुत तो घबरा जाते हैं कि इसका वायर कैसे डाल दें, कि किस हिसाब से डालें। तो ये थोड़ी बहुत घबराहट तो होता है। तो आप अगर हल्के दिमाग से आप सोचोगे ना, तो ये बहुत ही आसान है, इतना टिपिकल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है ना। तो ऐसा ही इसका सिस्टम है। अभी आगे देखते रहिए, जो हमारी ये देखिए पूरा वायर हमारे डल चुके हैं। तो अभी ऐसे आपको देख के कुछ समझ में नहीं आएगा, जो आप हरे कलर के देख रहे हो तो वो हमारा न्यूट्रल की साइड है, ठीक है।